चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मास्टर योर इमोशंस के अगले अध्यायों की तरफ। डायचमिरी। अध्याय 6। कौन तय करता है कि आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत से लोग मानते हैं कि उनका मूड बाहर की घटनाओं पर निर्भर करता है, जैसे अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर कोई मेरी तारीफ करे तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन असल में भावनाएं आपके अंदर से निकलती हैं, बाहर से नहीं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आप अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। एक आसान अभ्यास। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो खुद से पूछिए, मैं इस स्थिति को और कैसे देख सकता हूँ। अध्याय 7। आपकी व्यक्तिगत कहानी। हम सबके दिमाग में एक कहानी चल रही होती है। मैं कौन हूँ? मेरे साथ क्या हुआ? दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? यह कहानी अक्सर पुराने अनुभवों, धारणाओं और समाज के प्रभाव से बनी होती है। अगर यह कहानी दर्दनाक या नेगेटिव है तो आप हमेशा दुखी महसूस करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, आप इस कहानी को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं, आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी कहानी को दोबारा लिख सकते हैं। अभ्यास। अपनी पुरानी 3 बुरी यादों को लिखिए। अब सोचिए कि उनमें आपने क्या सीखा। फिर उन घटनाओं की एक नई पॉजिटिव व्याख्या लिखिए। चैप्टर्स। अध्याय 8। आपकी पहचान, आइडेंटिटी और भावनाएं। हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर कोई खुद को मैं हमेशा दुखी रहता हूं कहता है तो उसका दिमाग वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर कोई कहता है मैं शांत और आत्मनियंत्रित इंसान हूं तो उसका व्यवहार वैसा ही बनने लगता है। इसलिए आपको अपनी पहचान को बदलने की जरूरत है ताकि आपकी भावनाएं बदलें। लेखक का सुझाव। रोज सुबह 3 बार बोलिए, मैं शांत हूं, मजबूत हूं और अपनी भावनाओं का मालिक हूं। तोत्रस्ताक्षा। अगले अध्यायों में आप जानेंगे कैसे आप अपने मन की आवाज को शांत कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड यानी आभार की ताकत, कैसे आप अपने मूड को नेचुरली ऊपर उठा सकते हैं और कैसे आप अपनी भावनाओं को लंबे समय तक कंट्रोल में रख सकते हैं। अध्याय। कैसे शांत करें अपने मन की आवाज, इनर वॉइस। हमारे मन में हर समय कोई ना कोई आवाज चलती रहती है। तू यह नहीं कर पाएगा, क्या होगा अगर फेल हो गया, सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। यह इनर क्रिटिक, भीतर की आलोचक आवाज, हमें लगातार नीचा दिखाती रहती है। लेखक का सुझाव। इस आवाज को पहचानिए और उसे न्यूट्रल कीजिए। जब यह आवाज बोले तो जवाब दीजिए, धन्यवाद, लेकिन मैं अब खुद पर विश्वास करता हूं। एक तकनीक। अपने विचारों को बाहर निकालने के लिए जर्नलिंग कीजिए। रोज 5 मिनट लिखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, इससे मन शांत होगा। नारासी। अध्याय 10। आभार, ग्रैटिट्यूड की ताकत। अगर आप रोज उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आभार जताएंगे, आप अंदर से खुश रहने लगेंगे। लेखक का सुझाव। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। उदाहरण, मेरी आंखें ठीक से देख रही हैं, मेरे पास खाने को है, मेरी मां मुस्कुरा रही हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी भावना है जो तुरंत आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठा देती है। टाटेजीजा। अध्याय 11। मूड बढ़ाने वाली प्राकृतिक गतिविधियां। कुछ नेचुरल चीजें हमारे मूड को पॉजिटिव बना देती हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, योग या एक्सरसाइज, धूप में बैठना, विटामिन डी, कोल्ड शावर, पॉजिटिव लोगों से बातचीत, मेडिटेशन। लेखक कहते हैं, इमोशनल मास्टरी सिर्फ दिमाग से नहीं, बॉडी से भी शुरू होती है। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो मन भी अच्छा महसूस करेगा। क्रसबाकाई। अध्याय 12। दूसरों को खुश करने की बजाय खुद के लिए जिएं। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। ये सोच हमें दूसरों को खुश करने में लगा देती है और हम खुद को भूल जाते हैं। याद रखिए, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कर सकते हैं। लेखक का सुझाव। अपना जीवन अपने उसूलों पर जियो, ना कहना सीखो। अगर कोई बात आपके मूल्यों के खिलाफ है तो उसमें हाँ मत कहो। अध्याय 13।
भावनात्मक सहन शक्ति, इमोशनल रेजिलियंस कैसे बढ़ाएं? इमोशनल रेजिलियंस यानी दुख आने पर भी टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो जाए। यह कैसे बनेगा? 1. सेल्फ टॉक, जब बुरा लगे खुद से समझदारी से बात करें। 2. पर्सपेक्टिव, समस्या को एक नई नज़र से देखें। 3. फ्लेक्सिबिलिटी, अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चली तो अडेप्ट करें। सच्ची ताकत का मतलब है दर्द सहना, सीखना और आगे बढ़ जाना। अध्याय 14, भावनाओं को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने की आदतें। टेम्पोरेरी कंट्रोल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको परमानेंट मास्टरी चाहिए तो रोजाना की कुछ आदतें बनानी होंगी। सुबह जल्दी उठना, सोशल मीडिया की लिमिट, हेल्थी डाइट। दिन में 1 घंटा सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग या सुनना। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। अध्याय 15, मास्टर योर इमोशंस, अंतिम सारांश। अब जब आपने सीखा कि आपके विचार आपकी भावनाओं को बनाते हैं, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग और मेडिटेशन कैसे मदद करते हैं, इनर वॉइस को कैसे शांत किया जा सकता है और कैसे हर स्थिति में सकारात्मक रहना संभव है, तो अगला कदम है एक्शन। लेखक का अंतिम मंत्र, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर द वन हु ऑब्जर्व्स देम, अंडरस्टैंड्स देम एंड ट्रांसफॉर्म्स देम। आइडा सीयर। इस किताब से सबसे बड़ा सबक, भावनाओं का मालिक बनने का मतलब है अपने जीवन का मालिक बन जाना।